कोई भी शख्स अगर मोटापे की वजह से परेशान है, जिसकी मोटापे की परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही, बड़ा परेशान हो गया कि चलना फिरना उठना बैठना सारी चीज़ें दूभर हो गई, मुश्किलात इतनी बढ़ गई कि रोडों पर थोड़ा सा चलना भी उसको भारी पड़ रहा है। अगर आप मोटापे की वजह से वाकई में परेशान है और तरह तरह के मेडिसिन्स, कैप्सूल और जो तरह तरह के सिरप वगैरह खा पी करके अगर आप परेशान हो गए, परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आज मैं आप लोगों को रूहानी एक ऐसी अमलियात, एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसकी मदद से इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को तरीके से कर लें, पूरे विश्वास के साथ कर लें, तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ता भी बहुत बड़ा है, एक हफ्ता भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा असर रखने वाला ये वजीफ़ा, मोटापे का दुश्मन समझे आप इसको, बड़ा कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने लगा। एक बात आप लोग याद रखें, कुछ लोगों के लफ्ज़ों की अदायगी जिसकी ठीक नहीं होती, उसका वजीफ़ा कंप्लीट नहीं होता, उसको कामयाबी नहीं मिलती। एक बात याद रखा करें, जैसे कि इस वजीफ़े के अंदर मैं सूरह फातिहा का जिक्र करूँगा, अलहम्दु शरीफ का, अभी मैं बताऊँगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको पढ़िएगा, रिपीट करिएगा, किसी अच्छे बंदे के सामने बैठ करके पढ़ लें और उससे ये बोले कि भाई ज़रा चेक करें मेरा तलफ़्फ़ुज़, यानी कि मेरे लफ्ज़ों की अदायगी, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, मेरा उच्चारण ठीक है भी या नहीं। ये बात आप लोग पहले बेहतर तरीके से समझ लें, तभी जाकर के अमल में कामयाबी मिलेगी अगर आप लफ्ज़ों की अदायगी करेंगे। तो मोटापा किसी भी किस्म का हो, चाहे मर्द को हो या फिर औरत को, किसी को भी मोटापा है तो वो आज ही इस अमल को करें, फ़ौरन वीडियो देखने के बाद इस अमल को करें और 7 दिन के अंदर से इसको रिजल्ट मिलना इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। बड़ा कामयाब चीज़ है। वीडियो को लाइक करिएगा और सवाब की नीयत से आखिर तक देखेगा और शेयर ज़रूर करिएगा, कम से कम एक बंदे तक तो ज़रूर इस वीडियो को सवाब की नीयत से पहुँचाए। आइए शुरुआत करते हैं। अमल करने का वक्त जो है वो भी आप लोग सुने। अमल करने का वक्त ये है कि शाम को जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तभी अमल कर सकते हैं, या फिर सुबह सुबह जब आप फजर की नमाज से फारिग हुए तब भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल का ना कोई वक्त ऐसा मुकर्रर नहीं है, दिन में भी अमल किया जा सकता है। तो आ गई बात समझ में, वक्त की दिन की भी कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन से इस अमल की शुरुआत की जा सकती है। अब आप अमल करने का तरीका समझिएगा। अमल में सबसे पहले आप लोगों ने हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ती है। वो अमल हरगिज़ मुकम्मल नहीं होता, वो दुआ हरगिज़ रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें दुरूद पाक ना पढ़ी जाए, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शामिल ना किया जाए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। जो भी दुरूद पाक याद है नमाज में पढ़ी जानी, जो नमाज में पढ़ते नमाज में पढ़ी जाने वाली आपको याद है तो वो पढ़ सकते हैं। अगर वो याद नहीं है तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 मरतबा मैंने पढ़ दिया। एक बार फिर सुन लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा मैंने पढ़ दिया, लेकिन आपने एक मरतबा ही, यकीन होना चाहिए, यकीन से बढ़कर कुछ नहीं है, एक मरतबा ही बहुत है, बस यकीन होना चाहिए। जैसे ही एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे उसके बाद आपने जो पढ़नी है उसका सूरह मुबारक, कुरान मजीद से सूरह मुबारक सूरह फातिहा जो अपने अंदर बड़ी ताकत समेटती है, सूरह फातिहा को आपने पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, उसके बाद पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। एक मरतबा सूरह
फातिहा की जो मैंने अदायगी की है, पढ़ी है, इसी तरीके से आपने दोबारा पढ़नी है, 13, 14 यानी 5 बार, 6, 7 बार कंटिन्यू आपने सूरह फातिहा को 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। और जैसे ही 7 मरतबा पढ़ कर के फारिग हो, जैसे ही 7 मरतबा पढ़ कर के फारिग हो, उसके बाद 1 मरतबा आखिर में आप वही दुरूद पाक पढ़ दी जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद इब्राहिम, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना, आपने जो पढ़ी है उस तरीके से वो आपको याद है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही इतनी आप लोग पढ़ाई यानी वजीफ़ा मुकम्मल कर लें, उसके फ़ौरन बाद 2 काम आपने करने। फ़ौरन वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद 2 काम आपने लाजमी करने। पहला काम, एक गिलास में पानी लें, उस पानी में पानी उतना ही लें जितना आप पी सकते हैं। पानी लेने के बाद सर पर टोपी, कपड़ा, रुमाल या फिर अपने हाथ को रख के बैठ जाएं, और बैठने के बाद 3 सांसों में यानी 3 घूंटों में उस पानी को पी लें। और नियत ये होना चाहिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मैं जो मोटापे की वजह से परेशान हूँ इससे मुझे निजात दे। ये नियत लेकर के अगर आप पानी को पी गए, और यकीन मानेगा सूरह फातिहा पढ़ करके अगर ये नियत लेकर के पानी को पी गए तो आपका बेड़ा पार है। यकीन मानेगा मोटापे की समस्या से हमेशा हमेशा अगली छुट्टी। पहला काम तो ये है। इसी तरीके से दूसरा काम है। दूसरा काम जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपने पेट पर भी आप 3 मरतबा दम कर लें, 3 मरतबा फूंक मार दें। अगर पेट पर फूंक नहीं मार सकते, आपके इर्द गिर्द आमने सामने कोई बैठा हुआ है, आपको शर्म आ रही है इस तरीके से अगर कोई मामला है, तो आप अपने हाथों पर 3 मरतबा फूंक मार के अपने पेट पर इस तरीके से फिरा लीजिएगा। ये अमल आपने 1 दिन किया, 2 दिन करना है, तीसरे दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन लगातार करते रहेंगे। 7 दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। विदिन 7 डेज इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस अमल की मुद्दत 7 दिन नहीं है मेरे भाइयों। इस अमल की मुद्दत 7 दिन नहीं, इस अमल की मुद्दत जो है वो 40 दिन, 40 डेज कंटिन्यू आपने करना है। लेडीज़ वगैरह का नापाकी का वक्त आ जाए तो जितने दिन किया, फिर उसके बाद नापाकी के वक्त में गैपिंग कर लें, और जैसे ही नापाकी का वक्त खत्म हो आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई। 40 दिन तक आपने ये अमल को लाजमी करना होगा। ये अमल बड़ी ताकत रखता है, बड़ी तासीर है इस अमल के अंदर। मोटापे से जंग होगी, इसकी दुश्मन है मोटापे का। बहुत कामयाब चीज़ बता। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस अमल को करने की सोच रहे हैं या फिर अमल को करने की ठान ली है, अमल करना चाहते हैं, या अल्लाह अगर वो लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं, सेहत की वजह से परेशान हैं, तो या अल्लाह उनकी मोटापे की परेशानी ख़त्म कर दे, उनके जिस्म के अंदर से तमाम जिस्मानी बीमारियों को ख़त्म कर दे, उनको सेहत नसीब फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाब की नीयत से कमेंट ज़रूर लिखिएगा, यानी कि आमीन ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो अपने कुछ करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।